अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, कुछ लोग कुछ बेनूर आंखों में कुछ ख्वाब सजाए, छलनी छलनी हाथों में दुआओं के कशकोल लिए, तार तार दामन में मिसले सिमाब, चमकते दिलों की धड़कनों के साथ ख्वाबों के एक तिलिस्म कदे में दाखिल होते हैं। वो लोग ये समझ बैठे थे कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे इंसाफ हमें मिलेगा। वो ये समझ बैठे थे कि जिस दर हम जा रहे हैं वहाँ पे हम अपनी इबादत गाहों में आज़ादी से इबादत कर सकेंगे। वो ये समझ बैठे थे कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वो मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन होगा और उसमें हम लोग अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करेंगे। वो लोग ये समझ बैठे थे कि अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, अब हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, आज हम लोग उसी मुल्क में रह रहे हैं जिस मुल्क को मुल्क खुदादाद पाकिस्तान कहा जाता है, और ये मुल्क, ये धरती, ये हमारी पाक सरजमी पाकिस्तान है कि जिसके सीने पे रवा दवा दरिया, इसकी आगोश से फूटती रहमतों के सिलसिले, इसके आंगन में रक्स करती नदियाँ, इसके पहाड़ों पे उछलते कूदते चश्मे और इसके मैदानों में शादाओं फरहां परीरू दरख्त, ज़ेबा बदन सब्ज़े, खुशरंग फूल, फैलती सिमटती रोशनियाँ, रश्के मरजां शबनमी कतरे, लहलहाती फसलें, मुस्कुराते चमन, जहाँ ताब बहारें और गुल परवर मौसम इसकी अजमत के गीत गा रहे हैं। नाज़रीन, ये मुल्क हमें बेहद कुर्बानियों के बाद मिला, और क्या हमें पता है कि ये मुल्क हमें कैसे मिला और क्या हम लोग इसका हक अदा कर रहे हैं? 23 मार्च का दिन एक बहुत ख़ास दिन है, उसी पे आज बात करेंगे। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएंगे 23 मार्च को क्या हुआ था? करारदाद पाकिस्तान जो है वो मतलब रिजोल्यूशन पास हुआ था। अच्छा, ज़बरदस्त। तो क्यों करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी? रेजोल्यूशन डे क्यों कहते हैं इसको? इसको इसलिए कहते हैं कि मतलब उसमें कायदे आज़म ने ये रेजोल्यूशन इसलिए पास किया था ताकि मुसलमानों को एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिल सके जहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। ठीक है, तो आपको क्या लगता है वो जो मकसद था रेजोल्यूशन का, ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट का मकसद था, वो अराज़ो मकासद पूरे हो रहे हैं? अप टू सम एक्सटेंट पूरे हुए थे, लेकिन रिसेंटली बहुत सारे क्राइसिस जिससे हम गुजर रहे हैं, तो मतलब ये एक नेशन का की जो है वो थ्योरी थी एक किस्म की, लेकिन उसमें अभी पंजाबी, सिंधी, पठान और बलूची इस तरह के वो सामने आ रहे हैं, लेकिन हमें मिल के रहना है और उस करारदाद को जो है वो मतलब एक अमली जामा पहनाना है अभी। ठीक है, तो आपको लगता है कि कोई क्राइसिस जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि हम लोग मुत्तहिद नहीं रह सकते, हम लोग मुल्क को स्टेबल नहीं कर सकते? आपको ऐसी ऐसी फीलिंग आती है? हाँ, कभी कभी आती है, लेकिन इसमें हमारी भी मतलब इस तरह की गलती है कि हम कुछ स्टडीज़ अपनी खुद नहीं करते और जो हमें सोशल मीडिया पे दिखाते हैं और नफ़रत फैलाने के लिए वो चीज़ें शेयर करते हैं, तो हम उसको जो है वो फॉलो करते हैं ब्लाइंडली। तो हमें कुछ स्टडीज़ करनी चाहिए इस पे और इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और मतलब मिलजुल के जो है वो अपनी कंट्री को जो है वो ऊपर लेके जाना चाहिए। चलें, थोड़ी सी ये बात हो गई, अब ये बताएंगे मुल्क ने क्या दिया आपको? मुल्क ने हमें मतलब यार बहुत सारा कुछ दिया। मैंने यहाँ पे एजुकेशन हासिल की और क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। ठीक। और एक आइडेंटिटी है हमारी। ठीक। तो इससे बढ़कर और हम इसको कुछ और करते हैं? क्या जी? हम इस बहुत सारा वो करते हैं जितना हमें इस हालात में इस कंट्री ने हमें दिया है ना, तो आई थिंक हम उसकी अपनी ज़िंदगी वो करते हैं इसको। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? शुक्र है। सर ये बताएंगे कि 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुआ था कि हमें एक आज़ाद मुल्क चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो आज़ाद मुल्क हासिल कर लिया है। ठीक है, तो सर आज़ाद मुल्क तो हमने हासिल कर लिया, जो मकसद था आज़ाद मुल्क हासिल करने का, क्या वो पूरा हुआ? आज़ाद मुल्क हासिल करने का मकसद तो पूरा हुआ, क्योंकि हम मुसलमान अक्सरियत है और हमें अपना आज़ाद मुल्क चाहिए था। हमें अपना मज़हब आज़ादी से हमें अपने मज़हब को वो करना था, रेगुलेट करना था, वो हमने कर लिया। लेकिन एज अ नेशन हम लोग फ़ेल हो चुके हैं। वो इस तरह फ़ेल हुए हैं कि इसमें स्टेट की गलती नहीं है। स्टेट ने जो हमें सब कुछ देना था वो हमें दे रही है, पानी, बिजली और जिस तरह की नौकरियाँ वगैरह वो सब कुछ हमें दे रही है, लेकिन एज अ नेशन हम लोग फ़ेल हो चुके हैं। वो वजह यह है कि हम लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से पूरे नहीं कर रहे हैं।
आप जहाँ भी जाएंगे, आप कलेक्टिवली, मैं एक छोटी सी चीज़ उठाता हूँ, आप कचरे की हालत, सफाई की हालत उठा लें। अब मैं खुद जाऊँगा, मेरे हाथ में शापर होगा, मैं ऐसे पब्लिक में फेंक दूँगा। हालांकि डस्टबिन वगैरह बने हुए, मैं उसमें नहीं फेंकूँगा, मैं बाहर फेंकूँगा। सब लोग इसी तरह करते हैं। तो इस तरह के और भी मामला थे जिसमें हम लोग कम्प्लीटली फेल हो चुके हैं। ठीक है, यानी हमने मुल्क को बेहतर नहीं बनाया, हमने अपना मुल्क को किरदार बेहतर नहीं बनाया। तो बिल्कुल। हमारा किरदार कितना अहम है इसमें? देखिए, मुल्क जब बनता है तो उसमें जो किरदार होता है वो आवाम का ही होता है। हमने सारी चीज़ें सियासतदानों पे नहीं छोड़नी कि हमने एक लीडर को मुंतखब किया है, वो ही हमारे लिए सब कुछ करेगा। करना हमने काम है। लीडर को बेशक हम लोग लेके आए, लेकिन उनको बैकग्राउंड पे सपोर्ट हम नहीं करना है। ठीक है। और मुल्क के लिए जितने भी अच्छे काम है वो हमने करने हैं। दहशतगर्दी भी हमसे ही ख़त्म हो सकती है और जितने भी मामला थे वो सब हमसे ठीक हो सकते ये हैं। मुल्क हमारे लिए बना, आपको क्या लगता है हम इसको कुछ ओ करते हैं? बिल्कुल, बहुत कुछ और करते हैं। जो बहुत से लोग बाहर भागने जा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि चंद सालों बाद ऐसी हालत आएगी कि यहाँ पे कुछ करने के लिए लोग होंगे नहीं, हमें बाहर से लोग मंगवाने लेकिन पड़ेंगे। बाहर जो जा रहे हैं वो भी तो पैसे कमा कर पाकिस्तान ही भेज रहे पैसे हैं ना? कमा कर पाकिस्तान भेज रहे हैं, लेकिन उसमें यह है कि टैक्सेस वगैरह भी कट जाते हैं, लेकिन जो वो सर्विसेज दे रहा है वो किसी और मुल्क के लिए दे रहा है, उसमें उसके अपने मुल्क का फ़ायदा नहीं है। वो अगर अपने मुल्क में काम करेगा, पैसा भी यही पड़ेगा और मुल्क की तरक्की भी उसी चीज़ में होगी। ज़बरदस्त जी, ये बड़ा प्यारा पैगाम है। नाज़रीन, ये भाई हैं हमारे, ये यंगस्टर हैं, लेकिन उन्होंने एक बात की है कि जो अफराद पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं और वो पढ़े लिखे हैं, जो पाकिस्तान में अपने आप को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनको जॉब मिल सकती है, वो कोई ना कोई इसकी बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पे रह के वो किरदार अदा करें तो शायद मुल्क बहुत बेहतर हो जाए। और जिस हिसाब से लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, तो शायद आने वाले वक्तों में कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो टेक्नोक्रेट होगा, जो मुल्क चला सकेगा, मुल्क के लिए काम कर सकेगा। तो एक ये लम्हा फ़िक्रिया है। आइए चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं, मेरे साथ रहें। 23 मार्च को क्या हुआ था सर? 23 मार्च को करारदाद मंजूर हुई थी ना, एक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने। जी अच्छा, करारदाद किस बात की थी? ये एक पाकिस्तान बनाने की ना एक तजवीज़ उन्होंने पेश की थी। उन्होंने पेश की थी। जी जी, इस पर बाबा कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ना इस पर अमल दरामद किया था, फिर पाकिस्तान बना था। ये करारदाद पेश हुई। जो मुल्क है, ये जो सरजमीन है जिस पे आप रहते हैं, घर है, चल फिर रहे हैं, आज़ादी से कोई सवाल नहीं करता, इसको कुछ वो करते हैं, इसके कोई हमने इसको कोई रिटर्न करना है? सर इसमें ये है ना कि इसमें मतलब हमने इसको ये करना है कि सबसे पहली बात ये है कि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं ना जो अवाम ने मिल के हल करने होते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि अवाम जो है ना, अवाम उसमें ये है कि जब हमारी महंगाई होती है, ठीक है, उस पर प्रोटेस्ट बहुत कम लोग करते हैं। आज की बात सर जी ये है ना, आज जब महंगाई होती है तो तमाशा देखने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और प्रोटेस्ट करने वाले बहुत कम होते हैं। पाकिस्तान में सर उसमें ये बेरोज़गारी तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, मतलब उसमें ये है कि जो नॉर्मल तबका है ना उसके जीने का बड़ा माहौल हो गया। उसकी वजह ये है ना कि इंसान तो खुश तो कभी नहीं होता है, लेकिन ये है कि अगर बंदा अपने जो अपना है ना अपना हक अदा करता रहे ना, अपना हक तो खुश है, लेकिन ये है कि इस टाइम जो हालात हैं मायूस कुन हालात हैं। उसकी वजह ये है पेट्रोल, डीजल, तेल, हर चीज़ की कीमतों में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी, तो क्या मकसद था उसका? पाकिस्तान को बनाना सर, एक करारदाद पेश की थी कि हमें अपना एक इंडिपेंडेंट। सर वो जो मकसद था, हाँ जी, जो एक सेपरेट एक मुल्क चाहिए, हमें एक अलग मुल्क चाहिए जहाँ पे मुसलमान आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें, आपको लगता है हम लोग खुश हैं, अच्छा वक्त गुजार रहा है? सर डिपेंड्स करता है कि आप किस किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं पाकिस्तान में। अदरवाइज अगर आप पॉलिटिकली देखें तो मेरे नहीं ख्याल के पॉलिटिकल बात ही नहीं है सर, इट्स अबाउट सर नहीं इंडिपेंडेंट अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम इंडिया के मुसलमानों को देखें तो वी आर स्पेंडिंग अ वेरी गुड लाइफ इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अगर शायद उस दिन अलग ना हुए होते तो हम लोग आज हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे होते सर। ठीक हो गया, तो आपको क्या लगता है इस सरजमीन का कोई हक है हमारे ऊपर? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। ठीक है, क्या हक है, क्या चाहती है ये हमसे? यार इस ज़मीन का हम पे यही हक है सर कि हम इसको जो हम अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं इस मुल्क को बेहतर करने के लिए हम वो करें। लाइक अगर इसको कोई हमारी तरफ से कोई फाइनेंशियल उस पे बेस के ऊपर ज़रूरत है तो हम फाइनेंशियली इसको सपोर्ट करें। लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा आया नहीं जिसने मुंह भर के पाकिस्तानियों को बोला हो, हमें बोला हो। मैं पर्सनली मेरा एक मानना है कि अगर कोई हमारा लीडर हमें ये बोले कि यार पाकिस्तान डूब रहा है और इसके लिए पैसों की ज़रूरत है, आप जानते हैं हमारे जो है वो गवर्नमेंट गरीब है, पाकिस्तानी अवाम अमीर है। और सर अवाम ऐसा नहीं होता खड़ी ना हो, अवाम फौरन आ जाती है। मैं पर्सनली मैं रमजान में हैरान हूँ सर। अगर मुझे कोई कहे कि यार आपकी तरफ से हमें सपोर्ट चाहिए, आई विल डू दैट। बिल्कुल, और जब पाकिस्तान का नाम आता है
मुझे मुझे नहीं समझ आती कि अब जो प्रोपेगेंडा होता है वो किन बेसिस पे होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो रमज़ान में ख़ास तौर पे हम सबसे ज़्यादा कहते हैं कि एहतमाम होना चाहिए, ये होना चाहिए वो, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं है ख़ास तौर पे रमज़ान में जो भूखा सोता हो। नहीं सोता। जिस हिसाब से यहाँ पे डोनेट किया जाता है, डोनेट किया जाता है, बहुत अच्छा डोनेट किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद भी डोनेट करता हूँ और ख़ुद भी लंगर चलाते हैं हम लोग, मतलब रमज़ान में अपने बिजनेस के ऊपर, मतलब अफ्तारियाँ करवा रहे हैं फी सबीलिल्लाह लोगों को, और फी सबीलिल्लाह लोग देते भी हैं, देते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर अल्लाह ने इतना दिया हुआ है कि हम खुद से ही कर लेते हैं, हमें किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? आप तो प्रॉपर एंजॉय कर रहे हैं। जैसे मौसम एंजॉय कर रहे हैं, आज़ादी से, आराम सुकून से चाय पी रहे थे। सर आपने बात की आज़ादी से, सुकून से। सर 23 मार्च के बाद एक मकसद था पाकिस्तान हासिल करने का, वो यही था कि आज़ादी से रहें, खुश रहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने आज़ाद हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सोच में आज़ाद हैं, हम अपने मज़हब में आज़ाद हैं, हम अपने आप में आज़ाद हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, जो चाहते हैं करते हैं, जो करते हैं, जो दिल है। आई लव माई कंट्री, आई लव माई पाकिस्तान। क्या लगता है कोई हक है, हम कुछ वो करते हैं इसको? यार बात यह है कि अपने मुल्क के लिए जो मोहब्बत है उसमें तो जो भी कर लो वो कम है, ठीक है। बट द अदर साइड अगर बात की जाए पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देने को हर वक्त तैयार हैं। और पाकिस्तान हमारा अजीम मुल्क है, और इंशाल्लाह बुरा वक्त और अच्छा वक्त कौमों पे आता रहता है, और वी आर डिटरमिन्ड इंशाल्लाह। और हम एक पढ़ी लिखी कौम बनेंगे, और अल्लाह ताला की फजलो करम से ख़ास करम है इस मुल्क के ऊपर। ये मुल्क मोटिवेशन देना सर, जो आपको सुन रहे हैं उनको बताएं, जो होपलेस हैं या जो ऐसी बातें करते हैं कि नहीं कुछ है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जमहूरिया इस्लाम के नाम पे लिया गया था। ये मुल्क है आज़ादी से इस्लाम को एंजॉय करने के लिए और इस्लामी मामलात को लेके चलने के लिए। हम लोगों को अपने आप को इस चीज़ पे कायम रखना चाहिए कि इस्लाम में नाउमीदी नहीं है, ऐसा ही है, मायूसी नहीं है, मायूसी नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा कि हम अपने आप को खुद ठीक करें, और इस मुल्क को ऑटोमेटिकली हम सब ठीक कर लेंगे। ये नाउमीदी जो है वो कुफर है। बिल्कुल जी। नाज़रीन, भाई हमारे इंतहाई खूबसूरत बात की कि इस्लाम में पाकिस्तान के लिए और वैसे भी नाउमीदी नहीं है, मायूसी कुफ्र है। और अगर हम मायूस होते हैं तो हम लोग अपने आप को डैमेज करते हैं, हम अपने मुल्क को डैमेज करते हैं, और उन लोगों को बैक करते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं, उनको सहारा देते हैं जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता, पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। और ये लोग पाकिस्तानी जो है, जो पाकिस्तानी खुद को कहते हैं, वो पाकिस्तान को आगे लेकर नहीं चल सकते और ये पाकिस्तान को संभाल नहीं सकते। ये सब झूठ है, ये गलत है, और हम पाकिस्तानी ये कुव्वत रखते हैं कि इसको गलत साबित करें। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। मज़ीद बात करते हैं कि 23 मार्च को क्या हुआ था, क्या अवाम ये जानती है, और वो जो मकसद था करारदाद का वो पूरा हो रहा है या नहीं। हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। क्या हुआ था 23 मार्च को? 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुआ था। उसका मकसद ये था कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो उनको अलग मुल्क मिल जाए और वो फ्री हों, और माशाल्लाह अभी तक जो देख रहे हैं तो वो उसमें कामयाब हुए हैं। सर किस चीज़ में फ्री चाहते थे कि हम जो हमारे जो इबादतें जो मुस्लिम बींग है वो फ्री हों, उन पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो। तो अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि फ़िलहाल मुश्किलात हैं, मुल्क को बहुत से मुश्किलात दरपेश हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमको उनका साथ देना चाहिए, जो हमारे आला ओहदेदार हैं उनका साथ देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह कुछ साल 2 साल 3 साल लगेंगे, लेकिन हालात बेहतर हो जाएंगे अगर हम कोशिश करेंगे, हम मिल जाएं, हम मिल के कोशिश करें। अच्छा, ये जो पाकिस्तान छोड़कर ये सोच कर जाते हैं या लोगों की बातों में आ जाते हैं कि हम लोग मिलके पाकिस्तान को बेहतर नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ से सारे टेक्नोक्रेट्स जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मूव कर रहे हैं बाहर और मुल्कों में मूव कर रहे हैं, ये ठीक है, ये गलत है? मेरे ख्याल में तो गलत है, क्योंकि अगर हम मिल के काम नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को नहीं सुधारेंगे तो और कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। एक तरह से दोनों हैं, दोनों हालात हैं, ठीक भी हैं, क्योंकि इस हवाले से क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिसकी वजह से बाहर से पैसे भेजेंगे तो मुल्क जरा बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। क्योंकि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो बहुत से पैसे जो टैक्सेस वो पे करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान में। ठीक हो गया। तो मायूसी तो होनी नहीं चाहिए, जैसा कि आपने कहा मायूसी नहीं हो सकती, हम नहीं हो सकते। तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि मायूसी जो करता है ना तो वो हम में से नहीं है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान को बेहतर कैसे कर सकते हैं ये बताएं। पाकिस्तान को हम बेसिक्स पे अगर आके ठीक करना चाहें तो बहुत बेहतर हो सकता है। अगर हम मिल के हम हमारे स्टेप और लेवल से अगर हम बेहतर करना चाहें तो हो सकता है,
क्योंकि हमसे ऊपर जाते हैं बंदे, हम ठीक नहीं होंगे तो ऊपर कोई भी जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है वो ठीक नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम मिलजुल के इसको ठीक करें, क्योंकि ये हमारा फरीज़ है। सही, तो हम अपना फरीज़ा अदा कर रहे हैं। काफ़ी हद तक करें, लेकिन आजकल जो मायूसी फैली हुई है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ठीक हो जाए। मुश्किल वक्त आता है, मुश्किल हर वक्त वक्त एक आता जैसा है, तो नहीं रहता। अच्छा वक्त भी आता है, मुश्किल भी आता है, मुश्किल गुजर भी जाता है। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानियों को जो आपको देख रहे हैं? पाकिस्तानियों को पहला तो रमज़ान है, सारे इबादत करें, दुआ करें कि हमारे जो लीडर्स अभी आए हैं नए इलेक्टेड, तो उनके साथ मिल के कोई अच्छे से वो करे। ये ना हो कि हम उनके लिए प्रॉब्लम्स ना बनाएं। जो हमसे हो सकता है वो करें, मुल्क जो के लिए पाकिस्तान करें। के लिए बेहतर हो वो हम करें। तो इंशाल्लाह इसी तरह मुल्क आगे बढ़ेगा, बेहतरी होगी। क्योंकि अभी मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त ख़त्म हो जाए सब कुछ होगा फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? शुक्र है। कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ पे G11 से आया हूँ। G11 से आए हैं। कौन सी क्लास में? मैं 7th में। 7th क्लास में। आपको पता है 23 मार्च को क्या हुआ था? करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर में हुई थी। तो मकसद क्या था उसका? नया एक आज़ाद मुल्क चाहिए था उनको। किन को चाहिए था? एक उम्मत मुस्लिमा को चाहिए था। उम्मत मुस्लिमा को चाहिए था। अब आज़ाद मुल्क मिल गया। जी जी, शुक्र है। खुश हैं आप इसमें? शुक्र है। ठीक है। पाकिस्तान की क्या अच्छी बात आपको सबसे ज़्यादा? पाकिस्तान में फ्रॉड नहीं होता। आज़ाद मुल्क है जी, फ्रॉड नहीं होता और सच्चा मुल्क है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर 23 मार्च को क्या हुआ था? सर 23 मार्च जो इलाहाबाद में जलसा हुआ था, जिसमें 2 नेशन थ्योरी भी हमें दी गई थी, जिसमें करारदाद पाकिस्तान, हाँ, करारदाद पाकिस्तान जिसको भी मंडो पार्क में। हाँ, तो इसमें उसके अलावा हमें ये बताया गया कि मुसलमानों के लिए जो अलग रियासत का जो एक ख्वाब देखा गया था अल्लामा इकबाल की तरफ से, उस ख्वाब की एक नज़रिया दिया गया उसकी बिना पे कि किस तरह से मुसलमानों को अलग वतन चाहिए और किस तरह से हमारे जो मुसलमानों को वहाँ पे डिफरेंट रिलीजन होने की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना था। तो उसकी वजह से जो 1931 में आई थिंक सो अल्लामा इकबाल 1940 में करारदाद पेश की गई थी लाहौर में। ठीक है जी। और सर उसका मकसद जो आपने वो सही बताया है कि एक अलग मुल्क होना चाहिए जहाँ पे मुसलमान आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। तो वो जो मकसद है क्या लगता है वो पूरा हो रहा है? जी देखें तो हमें तकरीबन हर हिसाब से पूरा तो हो रहा है, लेकिन हर चीज़ 100% भी नहीं होती। मुल्क में काफ़ी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपकी मतलब पीस को डिस्टर्ब करती हैं। वो टेररिज्म की शक्ल में हो सकती हैं, वो पावर्टी की शक्ल में हो सकती हैं, वो डिफरेंट चीज़ों की शक्ल में हो सकती हैं। लेकिन बमुकाबिल देखा जाए तो अगर भारतीय मुसलमानों के मुकाबले में पाकिस्तान में हमको देखा जाए, हम इजीली और आज़ादी से अपनी प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हैं और हमें राइट है, हम हर चीज़ मतलब परसू कर सकते हैं। हम किसी भी मस्जिद में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं। ये आज़ादी है, ज़ाहिर सी बात है, जिसकी बिना पे जो 23 मार्च जो करारदाद पाकिस्तान था उसकी बिना पे जो हमने पाकिस्तान का नज़रिया देखा था। मैं समझता हूँ तो कि अभी हमारी आज़ादी को इतना वक्त भी नहीं गुजरा कि हम अपनी गलत चीज़ों को भी गिने। हमें चाहिए कि हमें उन्हें सुधारें, ना कि उन बेहतर कर सकते हैं ना, जो थोड़ी बहुत चीज़ें उनको बेहतर किया जा सकता है। पाकिस्तान का क्या हक है हम पे? पाकिस्तान का हर तरीके से हम पे हक के एक रियासत जो होती है वो हमारी माँ की तरह होती है और पाकिस्तान को अगर हमने अपनी अलग वतन के लिए किया था तो ये हमारे लिए जन्नत भी है, ये हमारे लिए हमारा आखिरी आरामगाह भी है। उससे बढ़ के क्या हो सकती है हमारे लिए? पाकिस्तान हम पाकिस्तान है तो हम हैं ना। ठीक, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं पूरे पाकिस्तान में 23 मार्च के हवाले से और मुल्क के हवाले से कोई पॉजिटिव पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानियों को? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मुश्किल हालात हर किसी पे आते हैं। इकबाल का एक शेर है ना कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो हमें मिलजुल के अपने अंदरूनी इख्तलाफात को भुला के, वो चाहे मजहबी हों, सियासी हों, किसी भी लिहाज से हों, उनको भुला के वतन की तरक्की के लिए हमें हाथों में हाथ डाल के, कंधा से कंधा मिला के, हर कदम में एक दूसरे का साथ दे के और हर हिसाब से हमें अपने मुल्क को जो आजकल के क्राइसिस में हम फेस कर रहे हैं, वो चाहे इकनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, हमें उनसे निकलना चाहिए। उसके लिए सिर्फ यही है कि हम में इत्तेहाद जब तक नहीं होगा, हम में भाईचारा जब तक नहीं होगा, हम इन डिफरेंट क्राइसिस को शिकस्त नहीं दे सकते। अगर हम में इत्तेहाद नहीं होगा, हम में भाईचारा नहीं होगा तो हम बैरूनी ताकतों का भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए कि हमें अपने हर किस्म के मतलब सियासी हो या
कोई भी इख्तलाफ हो तो उसको भुला के हमें 23 मार्च के आज के जो 23 मार्च अभी है मेरे ख्याल में 12 बजे के बाद होगा, तो उस पर हमें फिर से एक मरतबा अहद करना चाहिए कि हमें पाकिस्तान के लिए अपने आखिरी खून के कतरे तक हमें पाकिस्तान की हिफाजत करनी है और उनके साथ चलना है और अपने मुल्क की भलाई के लिए हमें काम करना है। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बड़ी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर 23 मार्च को क्या हुआ था? जी 23 मार्च को करारदाद पास हुई थी 1940 को। अच्छा जी। और पाकिस्तान के लिए हुई थी कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और एक अलग मुल्क होना चाहिए। ठीक है सर, मकसद क्या था? उस टाइम पे भी तो खुश नहीं थे, रह रहे थे हिंदू मुसलमान सारे। सर नहीं, ये हमारे लिए ज़रूरी था कि हमारा हिंदुओं के साथ रस्म व रवाज, यानी हमारा दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे पाकिस्तान बना और ये मुल्क आज़ाद हुआ। हिंदुओं का अलग रस्म व रवाज था और हमारा अलग रस्म व रवाज था, और हमें बड़ी खुशी हुई है कि हम पाकिस्तान हमारे लिए आज़ाद हुआ। सर अगर कंपैरिजन किया जाए आज कि जो उधर मुसलमान हैं, जो उनकी हालत है, कंडीशन है, और आज जो पाकिस्तान में मुसलमान है, वो ज़्यादा आज़ाद है या हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान? जो हिंदुस्तान में मुसलमान है वो आज़ाद नहीं है, वो अभी तक गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो उनको खुश करने में लगे रहते हैं। उनको खुश करने में लगे, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद खा रहे हैं, आज़ाद पी रहे हैं और आज़ाद चल रहे हैं, और इससे बड़ी नियामत, आज़ादी से बड़ी नियामत कोई चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है सर, कुछ लोग मायूस दिखाई देते हैं कि हालात जब ख़राब होते हैं मुल्क के, मायूसी की तरफ चले जाते हैं, कहते हैं कि अब मुल्क ख़राब है, मुल्क हमें कुछ नहीं दे रहा, मुल्क ने कुछ नहीं दिया। लेकिन मुल्क तो हमें दे रहा है, हम इस पे चलते हैं, हम इसका पासपोर्ट रखते हैं, जैसा भी है इधर ही उगा रहे हैं, खा रहे हैं, आइडेंटिटी एक दी हुई। आपको नहीं लगता ये इनफ है? देखें, ये बात जो आप कर रहे हैं ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अप एंड डाउन आते रहते हैं, मुल्क के ऊपर भी अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई कंपैरिजन नहीं करूँगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहे हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा सर, कुछ लोग मायूस हो जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मायूसी कैसी है? जो लोग मायूस हैं, जो लोग परेशान हैं, उनको ये मैं कहना चाहता हूँ कि परेशानी नहीं लें और हालात आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इत्तेफाक होना चाहिए, मुत्तहिद होके पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं? देखें, सारे पाकिस्तानियों से मैं ये अपील करता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएं और मुल्क के बारे में सोचें। ठीक है, और अगर मुल्क के बारे में सोचेंगे तो फिर मुल्क क्राइसिस से निकल आएगा। क्राइसिस से निकल आएगा। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहें जो आपको देख रहे हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लोग 23 मार्च के हवाले से, मुल्क के हवाले से? ये कह रहा हूँ कि 23 मार्च एक कौमी दिन है और उस कौमी दिन को जोश व खरोश से सारे पाकिस्तानी मनाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी। अच्छा, कहाँ पे? ये मीनार पाकिस्तान में। ठीक हो गया सर। वो जो मकसद था करारदाद पेश करने का, एक अलग मुल्क हासिल करने का, आपको क्या लगता है वो मकसद पूरा हुआ? जी उस हद तक तो बिल्कुल पूरा हुआ है जी, कि मुसलमान लोग अपनी अलहदा इबादत गाहों में जा सकते हैं, इधर अक़लीतों को भी है पूरी आज़ादी है, और इसमें आप बिल्कुल कह सकते हैं कि 100% जो है उनको आज़ादी मिली है। अगर भारत के कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पे जो मुसलमानों का हाल है, यहाँ पे उससे बेहतर हाल है? यहाँ पे तो उससे बहुत बेहतर है जी। उधर तो मुसलमानों का जिधर अक्सरियत होती है या अक़लियत में होते हैं तो उनके जुल्म करते हैं, मारते हैं उनको, कभी क्या उनके साथ करते हैं। उस हिसाब से तो पाकिस्तान में 100% हालात बेहतर है। नहीं लगता आपको कि वो अभी तक बस अपनी वो जो लॉयल्टी है, वो जो वफादारी है, वही साबित करने में लगे हुए हैं भारत में जो मुसलमान है? नहीं, बिल्कुल वो साबित करने पे लगे हुए हैं, लेकिन उनको फुल कामयाबी नहीं मिल सकती कभी भी, क्योंकि उनके ऊपर जो हिंदू जो है वो राज कर रहे हैं, उनकी हुकूमत है। ठीक हो गया। अच्छा सर, पाकिस्तान में थोड़ा सा आते हैं। ठीक, क्या लगता है कि हमने पाकिस्तानी होने का हक अदा किया? हमने पाकिस्तानी होने का हक 50-50 अदा किया है, मेरी ज़ाती राय है। ठीक है, 50-50 किया, पूरा नहीं कर सकते। पूरा हम नहीं कर ठीक है सर, इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया हमें, ठीक है, हम इधर रहते हैं, हमारा घर है, ज़मीन है, ये मिट्टी है, ठीक है, इस पे हम लोग बहुत कुछ उगाते हैं, खाते हैं, अभी भी आइडेंटिटी है हमारी, पहचान है हमारी। इसका कोई हक है हमारे ऊपर? बिल्कुल जी, इसका हक है, हमें इसके साथ वफादारी करनी चाहिए। हमें कम अज़ कम इतना करना चाहिए कि हर बंदे को ख़ुद को ठीक करना चाहिए। अगर वो ख़ुद को ठीक करेगा तो इस तरह मुआशरा ठीक होगा। मैं बाहर यूके में रह के आया हूँ, मैंने उधर भी माहौल देखा है। उधर यकीन करें हर बंदा दूसरे बंदे का ख्याल करता है। ऐसा ही है, हर बंदा दूसरे बंदे का जैसे कुछ ख्याल करता है तो आपका खुद ब खुद ख्याल हो जाएगा। तो उस चीज़ ने मुझे उधर बड़ा मुतासर किया कि हमारे यहाँ हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, एक नबी की उम्मत है हम, तो हम क्यों नहीं उस तरह कर सकते? हमें भी चाहिए कि हम उनसे बेहतर हों। वो तो गैर मुस्लिम है, लेकिन उनमें काम सारे मुस्लिम वाले हैं, हम लोगों को उस तरह होना चाहिए। सर
23 मार्च हो गया, करारदाद हो गई, पाकिस्तान बन गया, सब कुछ हो गया। अभी हम लोग क्राइसिस में हैं थोड़ा सा, अगर देखा जाए ओवरऑल। लोग भी, कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि हालात इतने मुश्किल हैं, हम कैसे सरवाइव करें। कुछ लोग पाकिस्तान छोड़कर भी चले जाते हैं, जा रहे हैं, हमारा यूथ जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये तरीका ठीक है कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, या हमें मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मुश्किल वक्त हर किसी के लिए आता है, इसके लिए काम करना चाहिए? क्या लगता है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ ना कि हमें तो पहले पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम मुतहद हो के अपने मुल्क के लिए बेहतरी करें, लेकिन यहाँ पे जो माहौल बन गया ना जी इस वक्त, उसमें जो है कुछ किसी को भी 99% लोगों को बेहतरी नज़र नहीं आ रही। वो जो आपकी 1-2% अशराफी है उसके लिए ही बेहतरी है, बाकी तो किसी के लिए मेरे ख्याल में कैसे बेहतरी हो सकती है? कोई सजेशन देंगे? वो लोग जो मायूस हो चुके हैं उनको मोटिवेशन के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मैं फिर वही बात कहूँगा कि हम सबको एक होना चाहिए और एक सोच रखनी चाहिए और एक दूसरे का भाईचारा और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जब तक हम इस्लामी तालीमात पे अमल कुछ न कुछ नहीं करेंगे तो हम कभी भी एक नहीं हो सकते। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। पाकिस्तान में खुश हैं आप? नहीं, माशाल्लाह उस तरह तो पाकिस्तान में कौन सी मादनियात नहीं है, कौन सी फैसिलिटी नहीं है, कौन सी सहूलत नहीं है। सिर्फ इशू ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज एरिया इतने बंद हो चुके हैं ना, जिसकी वजह से हमारी लेबर कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी हम माइनस में जा रहे हैं इस वक्त। ये हमारी जो लेबर हमें नज़र आ रही है, ये ऑन वर्क इसलिए नहीं है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को बंद किया जा रहा है और इनको लिमिटेड किया जा रहा है। अगर ये गवर्नमेंट व्यू से आएँ तो बहुत सारे मौके मिल सकते हैं हमारी कौम को काम करने के लिए, और जब कौम काम करेगी तो इंशाल्लाह वो तरक्की भी करे। ठीक है, बहुत सारे लोग मायूस हो चुके हैं, आपने बड़ी प्यारी बातें की, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए बेसिक ये है कि इन्वायरमेंट चाहिए ना, ऐसी इन्वायरमेंट बनाई जाए, ऐसा माहौल बनाया जाए। उस माहौल के लिए ज़रूरी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीन के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। ठीक है, घरों में माहौल वैसा, मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया, ठीक है, हमें पहचान दी, हम लोग यहाँ पे अपनी ज़मीन इस्तेमाल करते हैं, इधर रहते हैं, पहचान देखें, घूम फिर रहे हैं आज़ादी से। कोई हमें आगे सवाल नहीं करता, अगर कोई सवाल भी करे तो हम आगे से ये कहते हैं हमारा मुल्क है भाई, हम जो मर्जी है करें, जैसे जाएं। बहुत कुछ दिया, इसका कोई हक है हमारे ऊपर? बिल्कुल इसका हक ये है कि हमें जिस तरह ये आज़ादी मिली है, या जिस तरह हम इसमें अपने राइट्स का इख्तियार करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, उसके मुताबिक हम इसका हक अदा नहीं कर रहे। उसका हक इस तरह अदा हो सकता है कि हर बंदा अपनी नफ्स का खुद ख्याल करे और उस पर अमल पैरा हो और दूसरे का हक न छीने। जब वो हक नहीं छीनेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे को प्रॉपर हक मिलेगा। जब प्रॉपर हक मिलेगा तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क को कौम की ज़रूरत है आज, एक अच्छी कौम की, अच्छी कौम की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कौन सी क्लास में है? 4th क्लास में है। अच्छा, आपको ये पता है कि 23 मार्च को क्या हुआ था? पाकिस्तान रेसोल्यूशन डे। अच्छा, और ये कहाँ पे था? लाहौर में। लाहौर में। अच्छा, क्या कहेंगी पाकिस्तान को, क्या कहना चाहेंगी? कोई मिली नगमा आता आपको पाकिस्तान के लिए? समथिंग फॉर पाकिस्तान, कुछ? दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्लाह हैं? का शुक्र है। सर 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुई थी 1940 में। ठीक हो गया। तो सर मकसद क्या था उसका? मकसद ये था कि हमें एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा मिले जिसमें हम अपनी ज़िंदगी अपने दीन के मुताबिक गुजार सकें। ठीक हो गया। तो सर अगर कंपैरिजन किया जाए इंडिया के साथ पाकिस्तानी मुस्लिम्स का, ठीक है, तो हम लोग आज़ाद हैं? आपको लगता है हम जा रहे हैं इबादत गाहों में, जो अक़लियतें हैं वो भी जा रही हैं इबादत गाहों में, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मैं इसका एक स्टेटिस्टिक आपको दे रहा हूँ। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना, तो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ थी अराउंड अबाउट 23%। ठीक है, आज आपके मुल्क में माइनॉरिटीज़ हैं अराउंड अबाउट 3%। तो ये जो 20% का फुकदान आया है, या फोर्स कन्वर्शन है या लोग छोड़ के जा चुके हैं। इसका मतलब कि हमने वो माहौल जो देना था इन लोगों को वो नहीं दे सके, हम फेल हुए। हमें ज़रूरत है इस पे काम करने की कि हम इस तरह से काम करें कि बजाय लोग जाने के मुल्क के अंदर रहें। इवन कि आपके प्राइम मिनिस्टर, मैं कहता हूँ इवन आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ब्रांड ड्रेन हो रही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपका यूथ जा रहा है, आपका पढ़ा लिखा मुल्क, लोग इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं और आपको ज़रा ख्याल भी नहीं आया ये स्टेटमेंट देते हुए, तो फिर क्या हो गया लोग जा रहे हैं? तो सर चलें, अब हम इस चीज़ को ज़रा साइड पे रखते हैं। मुझे ये बताएं कि
पाकिस्तान में हम रहते हैं, पाकिस्तान ने हमें आइडेंटिटी दी हुई है, यहाँ पे चीज़ें उगती हैं, हम खाते हैं, एक ज़माने से रह रहे हैं, नस्लें हमारी यहाँ पे हैं, हम इसको कुछ वो करते हैं। सर देखें, जो लोग पीपल हु आर सिटिंग ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर्स, ठीक है, पहले उनको तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको हम तो हमें अपनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम जो काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, हम अपना बिल दे रहे हैं ईमानदारी के साथ दे रहे हैं। हम चाहें तो जो बिजली का इन्होंने हिसाब किया हुआ है हम उसे लगा सकते हैं, कुंडे भी लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं, अपना हक अदा कर रहे हैं ना, लेकिन आगे से रिटर्न आपको क्या मिल रहा है। ज़बरदस्त बात की है नाज़रीन। ये हमारे भाई हैं, इन्होंने ये कहा कि अगर आपने पाकिस्तान को बेहतर बनाना है, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था, हम सब यहाँ पे हैं, वो ये है कि हमने पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है, और तब तक नहीं हो सकता जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे कानून की बालादस्ती नहीं होगी, पासदारी नहीं होगी, तब तक मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। और अगर हम सब ने मिलकर इसको बेहतर बनाना है तो हमने कानून को भी देखना है, जिसका जो हक है हकदार को उसका हक मिले, और जाहिर बातन में फ़र्क ना हो, कौलो फेल में तजाद ना हो, हम लोग खुद को बेहतर करें, हुक्मरान भी बेहतर हो, तभी मुल्क साथ मिलके आगे की तरफ जाएगा। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? करम सर, 23 मार्च को क्या हुआ था? पाकिस्तान डे के नाम से याद करते हैं। ठीक हो गया सर, करारदाद क्यों पेश की गई थी? एक नई मुमलिकत होनी चाहिए जिसमें आज़ादाना हकूक़ मिले लोगों को, तो उस सिलसिले में 1940 में जो है ना 23 मार्च को करारदाद मंजूर हुई थी। ठीक हो गया सर, वो जो मकसद था वो पूरा हो रहा है? अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस है, जानते हैं कि अंडर प्रोसेस है, काफ़ी ठीक है, क्लियर नहीं है, कुछ काफ़ी टाइम से आपके सामने ही चल रहा है मामलात वगैरह जो भी हैं मुल्क के अंदर, लेकिन यह है कि हमेशा से उम्मीद से इंशाल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त, बड़ी बड़ी पॉजिटिव बात है। तो वो लोग जो मायूस हो जाते हैं, जो उम्मीद जो है उसको पीछे रख देते हैं, खो बैठते हैं और मायूसी को अपना लेते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे बेहतरीन आपको पता है की टू सक्सेस यही होती है कि बंदे को पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आप नेगेटिव रहते हैं तो आपको बेटर पता है कि आप बिल्कुल गहराइयों में चले जाते हैं, ठीक, तो बिल्कुल ही कई किस्म की मुल्क में हवाएं चल रही होती हैं इंतशार फैलाने की या नेगेटिविटी फैलाने की, और इंटरनेशनल कम्युनिटी यही चाहती है कि यहाँ पे नेगेटिविटी रहे, यूथ जो है वो होपलेस हो जाए, उनके अंदर कोई मोटिवेशन ही ना रहे कि वो मुल्क को बेहतर कर सकें। अभी भी शायद मुत्तहिद हों तो ये काम हो सकता है। नहीं, मुश्किल दौर सर हर किसी पे आते हैं लोग, ये नहीं होता कि गिव अप करके वहाँ से निकल पड़ो, ठीक है ना, उसी को बिल्ड करना ही ये इंसान की सबसे बेहतरीन वो ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, ये भाई हैं हमारे, और भाई ने बहुत पॉजिटिव बात की। ये जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। मुश्किल वक्त जो है वो हर किसी पे आता है। मैं कोशिश कर रहा था कि कोई ये बात करे, भाई ने ये बात की कि अगर मुश्किल वक्त है तो मुश्किल वक्त कोई हम यूनिक नहीं है, हम कोई निराले नहीं हैं, या सिर्फ हम अकेले नहीं हैं कि जिनके ऊपर मुश्किल वक्त आया है। मुश्किल वक्त हर कौम पे, हर मुल्क पे आता है, लेकिन उससे निकल हम तब सकते हैं कि जब हम लोग मुत्तहिद होकर काम करें, ना कि ये कि हम लोग होपलेस हो जाएं, हम उम्मीद को खो बैठे हैं और फिर उसके बाद हम लोग ये कहें कि अब पाकिस्तान का कोई पुरसाने हाल नहीं है, अब इसको कोई पूछने वाला नहीं है, और हम लोग पीछे हो जाएं। इस कौम ने, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया, बड़े अरसे से दिया और दे रहा है, और अगर ये हमें देता रहेगा और हमने अगर किरदार अदा ना किया तो फिर शायद ये देना छोड़ दे। तो वो किरदार कभी ना भूलें। और आइए चलते हैं, मजीद आवाम से बात करते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, चाचू खैरियत से हैं? ठीक है जी चाचू, 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, और वो जो करारदाद थी उसका मकसद ये था कि एक अलग मुल्क में रह सकें, मुसलमान अक़लियतें सारे मिल के रहें और आज़ादी से रहें। वो मकसद पूरा हो रहा है? वो मकसद पूरा हुआ? कहाँ से हुआ है? कब हुआ है? यहाँ पे मुझे जब बैठा हूँ मुझे 57 साल हो गए हैं। जो लड़का था मैं आया था। अच्छा जी। मैंने क्या बनाया? जो भी आया अपना दिल भरता है, खाता है, पीता है, यकी मारता है। हमारी फिक्र आपकी फिक्र नहीं है। पैसा 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 पैसा, इनको पता नहीं है। अब मेरा नाम जरदार खान है, मर जाऊंगा पता क्या होगा? नाम मेरा खत्म हो जाएगा। मैयत उठाओ, मैयत उठाओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मैयत उठाओ, नाम बदल जाता है। एक दफा ऐसे होता है, हो गया। ठीक है, सब पाकिस्तान में खुश हैं आप? मैं खुश हूँ, अल्लाह की मेहरबानी है। खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ। ठीक है, पाकिस्तान का जो हक बनता था आपने अदा किया है? हमने किया है, आगे से ना करे ना करो। लोग कर रहे हैं, अवाम कर रही है। वो उनकी मर्जी है, नहीं
आप कहें, आपको कहें हम भूखे मर गए, भूखे मर गए, भूखे मर गए, झूठ बोलते हैं सब, झूठ बोलते हैं। मैं रात को सोता हूँ, रात को सोता हूँ, सुबह भूखा सोता हूँ, फिर अल्लाह देता मुझे। ये पाकिस्तान के नहीं जाता, याद मेरी जखना, ये मुझे अल्लाह ने दिया हुआ है। अल्लाह ने अपने नाम पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दिया हुआ है। ये कभी खत्म नहीं हो सकता। कुछ जो मर्जी कर ले, इंडिया कर ले, अमेरिका कर ले, जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं कर सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। नहीं खत्म हो गया इंशाअल्लाह ताला। चले, ये बड़ी नाज़रीन, ये हमारे बुजुर्ग हैं और ये बड़ी उम्मीद है हमारी। इन्होंने जो बात की, इन्होंने एक ही बात की, वो बड़े दिल पे लगी। और अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आपको भी बहुत पसंद आई होगी कि पाकिस्तान कभी ख़त्म नहीं होता। ये अल्लाह ताला ने दिया है। मुश्किल हालात हर कौम पे, हर मुल्क पे आते हैं और वो मुश्किल हालात चले भी जाते हैं। अगर हम लोग मुत्तहिद रहें, एक कौम बन के रहें, मुल्क को कौम की ज़रूरत है, और अगर एक कौम बन के रहेंगे तो शायद ये हालात बहुत बेहतर हो जाएं। एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएगा। आइए चलते हैं, मज़ीद जानते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, ये पता है कि 23 मार्च को क्या हुआ था? ये करारदाद पाकिस्तान जो पास हुई थी अलहदा के मुल्क बनाने के, लाहौर में जी, ठीक हो गया सर। तो 1940 को सर ये करारदाद पेश हुई, मुल्क भी बन गया। आपको क्या लगता है कि अभी खुश हैं आप पाकिस्तान में? जी खुश, अपने मुल्क से कौन खुश नहीं है। आप जैसे भी हैं, अपना मुल्क अपना ही है। देखें, जो लोग आज़ाद नहीं हैं, आप क्यों दूर जाते हैं? आप कश्मीर में देख लें, फ़लस्तीन में देख लें, बोस्निया में देख लें, अभी रिसेंटली गुजरा, जहाँ आज़ादी नहीं है, जहाँ लोग गुलाम हैं, उनसे तो हम करोड़ों बेहतर हैं। तो सर, ये जो लोग मायूस हुए हुए होते हैं, जो उन पटांग बातें भी करते हैं, कहते हैं कि हम लोग नहीं है, बस पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, बहुत सारी आवाम जो है वो दूर भी जाती है। आपको देखें ना, ये 27-28 करोड़ का मुल्क है। अगर 10-15 लोग जाएं, लोग आते जाते रहते हैं, ऐसी कोई इतना बड़ा मुल्क, इतने खपत नहीं, जो जॉब हुई छोड़ते वो भी नहीं है, छोड़ते वो भी नहीं है। देखो, उनकी फैमिली दे दे रहे हैं, उनको जहाँ किसी को बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर बंदा अवेल करता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। उसका देखे ना, एक किस्म का वो क्या कहते हैं, फ़ौरन हमें उनसे पैसा आते हैं, अपने फैमिली को भेजते हैं। तो दूसरा मायूसी देखे ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह पाने के बाद सब कुछ है। मुसलमान को मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी गुनाह और कुफ्र है। जैसे भी हालात हैं, अच्छे हैं बुरे, हमने फेस करना, हम निकलेंगे इनसे। जैसे है ना, तो मुश्किल वक्त आता है सर, आते सारे कोई आम बंदे की ज़िंदगी में आते, इंडिविजुअल वो आते हैं। जैसे हम कारोबारी लोग हैं, कारोबार डाउन, हम क्या करें, दुकान छोड़ दें? कभी भी नहीं हो सकता। हम बैठेंगे, नुकसान करेंगे, एक दिन आएगा इंशाल्लाह, एक दुकान से प्लाजे बन जाएंगे। ये तो ज़िंदगी में ऐसे लगते हैं, कभी डिसहार्ड नहीं होना चाहिए। तो हमारा मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमें थोड़ी सी लीडरशिप की कमी है, कोई अच्छी क़यादत की थोड़ी ज़रूरत है, तो हमें बेहतर हो जाएंगे हालात। और अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मुल्क को, पाकिस्तान को? एक अरसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारे घर हैं, हमारे बिजनेस है, हम कमाते हैं, उगाते हैं यहाँ पे, खाते हैं यहाँ से, इसका हक है ना हमारे ऊपर। इस मुल्क ने अगर आगे जाना, सिर्फ एक फार्मूला, रूल ऑफ लॉ, बस। आप मैं सब के लिए एक कानून, बस ठीक हो गया। और हर बंदा अपना काम करे। जब तक सब और अदारा अपना अपना काम नहीं करेंगे, मैं आपका काम कर रहा हूँ और मुझे अपना जो मेरे ज़िम्मे काम, उसको मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। ये खराबी इधर से हो रही है। 27 मार्च के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इस मुल्क का हक है हमारे ऊपर, ठीक है, और इस मुल्क के लिए चंद अल्फाज कुछ कहना चाहें? मेहंदी हसन का गाना, अपनी जान नजर करूँ तो क्या पेश करूँ, कोई जान भी दे दूँ तो कुछ भी नहीं है। मुल्क है तो सब कुछ है। ठीक। तो लोग जो हैं, जो बाहर और ममालिक हैं, बैरून मुल्क, जो साजिशें होती हैं, प्रोपेगेंडे होते हैं पाकिस्तान के लेके, और वो ये कहते हैं कि आवाम जो है वो अब जो है मायूस हो चुकी है। आप इंडिविजुअल देख लो, आपके अपनी फैमिली, आपकी कोई लोग कितने खिलाफ होंगे, कोई कितने आपको पसंद करते होंगे, है कि नहीं? ये मुल्क का भी होता, कोई नहीं, जो दुश्मन है उसने करना करता है। आवाम जो है वो वैसे ही है, और माली तक में पर मशका पावे। आप लगे ना अपने मुल्क को बेहतर कर, जो दुश्मन है उसे तो आपको सर टांगे खींचनी है ना। दुश्मन जो हुआ, उसकी जो डिफिनेशन, तारीफ क्या है, उसको आपको आगे नहीं बढ़ने देना, चाहे जैसे भी हो। तो हमने आगे बढ़ना है, हमने अपनी मंजिल को फोकस करना है यार, हमने आगे जाना है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? 23 मार्च के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? 23 मार्च के हवाले से ये कहेंगे कि अभी हमने तराबी पढ़ी है और आज ऐसे पढ़ी है कि कोई डर नहीं था। अब देखें, भारत में अब छोटा सा एक मसला हुआ है, तो हमारी आज़ादी में और उसकी आज़ादी में कितना फ़र्क है। हम कहते हैं जो 23 वहाँ पे वो पिछले दिनों पुलिस वाले मार रहे थे, रोड पे लाते मार रहे थे। वही कहते हैं कि इधर आज़ादी है। वो कहते हैं हम सेकुलर हैं। वो कहाँ से सेकुलर हैं? वो लोगों को लाते मारते हैं, मुसलमानों को। यहाँ पे हर बंदा आज़ाद है, जो मर्जी करे, कोई बंदा पूछता नहीं। यही आज़ादी है। 23 मार्च को जिन्होंने भी ये करारदाद पेश किया, हम उसको दुआ देते हैं, जो हमारे मुल्क दिया हमें, आज़ाद मुल्क है, हम फिर रहे हैं, आज़ाद फिर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? बाकी नीच ऊँच आती है तो मुल्क है, जिन्होंने रहना इधर ही रहना है।
हमारे बड़े भी इधर रहे हैं, हम भी इधर रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये मुल्क आगे जाएगा और तरक्की करेगा। ठीक है, ठीक हो गया। इस मार का पैगाम ये है कि हम मायूस बिल्कुल नहीं है, हमारा फ्यूचर ब्राइट है, रोशन है। जितना ये आपकी लाइट रोशन है ना, इस तरह पाकिस्तान इंशाल्लाह क़यामत हम रहेंगे। बिल्कुल हम बिल्कुल मायूस हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये भाई हैं हमारे, इन्होंने कहा है कि हम लोग मायूस नहीं हैं, और मायूसी वैसे भी कुफ्र है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर मायूस जो कौमें हो जाती हैं वो अपना मुल्क जो है उसको खो बैठते हैं। तो हमारा जो नौजवान है उसके अंदर भी ताकत है, वो भी ऊपर उम्मीद है, वो यहाँ पे मेहनत कर रहा है। हम लोग सियासत को छोड़ देते हैं, हम लोग प्रोपेगेंडो को छोड़ देते हैं जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं। पाकिस्तान कभी भी, कोई मुल्क नहीं चाहता था कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो, कोई मुल्क ये नहीं चाहता था, ना दुश्मन ये चाहते थे, ना और कोई मुल्क ये चाहता था कि पाकिस्तानी इकॉनमी स्टेबल हो, ना वो पाकिस्तान को पैसे देकर ये चाहते थे कि हम लोग जो हैं वो तरक्की करें। वो हमेशा यही चाहते थे कि ये फंस जाएं, ये किसी ना किसी तरह हमारे गुलाम हो जाएं, ये किसी ना किसी तरह हम लोग पाकिस्तान पे कब्जा कर लें या पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह नीचे ले जाएं। लेकिन इस नौजवान ने, इस मुल्क के एक एक बासी ने, इस मुल्क की माओ ने, इस मुल्क की बेटियों ने, बच्चों ने, सब ने कुर्बानियाँ दी, आज भी दे रहे हैं, हमेशा से देते आए, चाहे वो अफवाज है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो सिविलियंस हैं। ख़ास तौर पे जो सिविलियंस हैं वो हमेशा बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करते रहे हैं, और इस मुल्क के लिए जब भी जंगें हुई वो पीछे खड़े हुए। आज भी जब भी मईशत ख़राब हुई, सहारा चाहिए, तो पाकिस्तान से जो बाहर अफराद हैं, पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं पाकिस्तान को सहारा देने के लिए। यहाँ पे अगर खाने के लिए नहीं होता तो वो कहते हैं आओ हमसे लो। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, नाज़रीन, ये भी हमें देखना चाहिए कि रमज़ान का महीना चल रहा है, लोगों का कितना बुरा हाल है। एक ऐसा शख्स आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा जिसने रोज़ा रखा हो और उसने अफ्तारी ना की हो। लोग बुला रहे होते हैं, बुला बुला कर आपको खिलाते हैं कि आओ मेरे हाथ से अफ्तारी ले लो। तो एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे आपके पास मादनियात की कमी नहीं है, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे आपके पास ढेर रिसोर्सेज हैं, जहाँ की अफवाज हमारी जो है वो काम कर रही है, हमारे सिविलियन सेक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ की कमी है, दैट इज़ रूल ऑफ लॉ। वो जो रूल ऑफ लॉ है, जो कानून है, उसकी बालादस्ती की ज़रूरत है। वो जो कानून है वो हर इंसान के लिए, हर शख्स के लिए बराबर होना चाहिए, किसी को उससे बालातर नहीं होना चाहिए। ये दायरे भी हमारे हैं, ये मुल्क भी हमारा है, और जो लोग ये चाहते हैं कि इस मुल्क को नीचे किया जाए, इस मुल्क को तोड़ा जाए, इस मुल्क को मायूस किया जाए, तो गलत सोचते हैं। क्योंकि आज भी हमारे मुल्क में पुरदम जाले मौजूद हैं, आज भी कासिम तारिक गजनवी जिंदा हैं, आज भी अजीज भट्टी, राशिद मिन्हास और कर्नल शेर खान जिंदा हैं। और अगर किसी दुश्मन ने वतन अजीज की तरफ मैली आंख उठाकर देखा तो पूरी कौम पुकार उठेगी, क्या वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा। तेरे बेटे, तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू। हम तुझे गंजे दो आलम से गिरा पाते हैं, हमने रौंदा है बयाबानों को, सहराओं को। हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, किसी मंजिल पे भी रुकता नहीं राहवार अपना, और रास्ते गर्द की मानित उड़े जाते हैं।